हर प्रेग्नेंट लेडी चाहती है कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हो। हाँ, थोड़ा हमें डर भी लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी का दर्द कैसा होगा, वो मैं सहन कर पाऊँगी या नहीं। कभी कभी उसके चलते ऐसा होता है कि नहीं डायरेक्ट सीजर करा लेंगे, लेकिन दर्द तो दोनों में होना है। नॉर्मल डिलीवरी में आपको इनिशियली 7-8 घंटे का दर्द होगा, फिर वहाँ पे एक बार डिलीवरी ख़त्म तो बहुत ही ज़्यादा इजीली आपकी सारी चीज़ें रहती है, आफ्टर पेन नहीं रहता है। तो सीज़र में तो बेड रेस्ट भी लंबा चलता है। वहाँ पर इनिशियल जो पहले 8 दिन रहेंगे डिलीवरी के बाद के, वो बहुत ही ख़राब जाएंगे, तो और वो एक मेजर सर्जरी गिनी जाएगी। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि यदि आपकी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हो जाती है तो बहुत ही अच्छा। उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन तो है ही। आपके 8वें महीने से 8वें-9वें महीने पे नॉर्मल डिलीवरी की होम्योपैथिक मेडिसिन आती है, आप वो चालू कर देंगे तो आराम से हमारे यहाँ जो डिलीवरी होती है वो नॉर्मल हो जाती है। तो उसके लिए यदि आप भी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहें हमारी, तो यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर है, हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए दवाइयाँ तो है ही, लेकिन डाइट भी है। यदि आप 9वें महीने पे वो 3 काम कर लेते हैं, आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी और लंबी भी नहीं चलेगी। काफ़ी बार ये होता है कि आपकी डिलीवरी पूरा दिन आप वहाँ पे पेन सहन करते हैं, लेकिन लास्ट में आपके बच्चेदानी का मुख नहीं खुलता है। ये जो बच्चेदानी रहती है, हमारी बच्चेदानी का मुख होता है वो 10 सेंटीमीटर तक खुलता है, तब जाके यहाँ से बच्चा बाहर आएगा। सर्वाइकल डायलेटेशन होता है, सर्वाइकल इफेसमेंट होता है, तो उससे वहाँ पे बच्चा बाहर आ पाता है। तो यहाँ पे कभी कभी ये होता है कि जब आपका वहाँ पे लेबर शुरू होगा, डिलीवरी का दर्द शुरू होगा, तो दर्द इतना रहेगा, आप पूरा दिन 1 दिन 1.5 दिन दर्द सहन करते, लेकिन वो इफेसमेंट या डायलेटेशन ही नहीं हो पाता है जिससे बच्चा बाहर आए। तो हम जो 3 काम बोल रहे हैं वो आप करेंगे तो आसानी से आपका लेबर पेन होगा वो इफेक्टिव होगा, यानी कि आप जो दर्द करेंगे उसके साथ साथ आपका सर्वाइकल डायलेटेशन इफेसमेंट होता और वहाँ पे कुछ ही घंटों में वो खुल के बच्चा बाहर आ जाएगा। तो डाइट में क्या क्या चीज़ें लें? सबसे पहले तो जैसे हमने बताया 8वां महीना चालू हो या 9वां महीना भी चल रहा है तो भी आप चालू कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन चालू कर दो, उससे जल्दी डिलीवरी नहीं होगी। वो भी शायद आपके दिमाग में 8वें महीने में भी दवाई चालू करूँगी, वो 8वें महीने पे डिलीवरी हो गई, इस तरह से कोई नहीं वो काम करेगा। कभी दवाई लिया आज के आज वो डायलेट कर देगा, ऐसा नहीं होगा। उसकी इफेक्ट आपको तभी दिखेगी जब आपका लेबर पेन शुरू होगा। तो होम्योपैथिक मेडिसिन तो ये जो 8वें-9वें महीने पे में चालू करनी है। दूसरा है डाइट, तो उसमें आपको 9वां महीना जब चालू हो तब कैस्टर ऑयल पीना है। कैस्टर ऑयल यानी कि एरंडी का तेल। अब वो कैसे पिएंगे? रात में आप आधा कप या 1 कप पानी गर्म कीजिए, उसके अंदर 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डालिए और उसको सिप बाय सिप चाय की तरह पी जाना है। चाय में भी डाल सकते, दूध में भी डाल सकते, जिसमें आपको टेस्ट अच्छा लगे। डोजेज मैंने 1 चम्मच बोला है, आप उसकी जगह पर यदि बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन कब्ज की दिक्कत रहती है तो 1.5 चम्मच भी ले सकते हैं। कभी आपको डायरिया जैसा हो गया तो बंद भी कर दो, कभी आधी चम्मच लो, उसका डोज आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। अब ये कैस्टर ऑयल फ़ायदा क्या करेगा? ये ऐसा कुछ नहीं है कि उस पार्ट को लुब्रिकेट करेगा, नहीं, लुब्रिकेशन जैसा कुछ नहीं होता कि घी पीने से, कैस्टर ऑयल पीने से पार्ट आपका नीचे का अगर वो लुब्रिकेट होगा और बच्चा सरक जाएगा, इस तरह से नहीं होता है। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो बच्चा जो यहाँ पर सेट होना चाहिए नीचे के भाग में, वो सेट होता है बच्चा 9वें महीने पे, उसका सिर यहाँ आ जाता है और बच्चा धीरे 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 नीचे आता है, जिसके प्रेशर के चलते भी इसका इफेसमेंट चालू होता है। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, आपकी आंत है वो भरी हुई रहेगी, तो बच्चे को नीचे सेट होने में दिक्कत होगी, तो आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। वो कैस्टर ऑयल पीने से आपका वहाँ पे 2 बार नॉर्मल स्टूल होना चाहिए, बहुत पतला पानी जैसा भी नहीं, हार्ड भी नहीं, मीडियम लूज स्टूल आपको दिन में 2 बार होना चाहिए। उतना आपको कैस्टर ऑयल का डोज एडजस्ट करना है, वो 1-2 दिन में आप कर लेंगे, तो वहाँ पे बच्चा अच्छे से सेट होगा, नीचे की तरफ वो खिसकेगा और वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ेंगे। तो 2 चीज़ हो गई, एक तो हुआ होम्योपैथिक मेडिसिन, दूसरा हो गया आपका कैस्टर ऑयल। तीसरा है गर्म चीज़ें खाने से। यदि आप वहाँ पर घर पे मम्मी को पूछेंगे, मम्मी या दादी होगी तो उसको पूछेंगे तो वो भी बोलेंगे हाँ, 9वां महीना चालू होने पर गर्म स्पेशल चीज़ें रहती है। अब हर एक इलाके में अलग अलग चीज़ें रहती है, जैसे कभी घी गुड़ की जो सुखड़ी बोलते हैं वो खिलाते हैं, मेथी के लड्डू खिलाते हैं,
वो जो खाना बनाने वाला ऑयल होता है वो तिल के तेल से रिप्लेस कर लेते हैं, तिल के लड्डू खिलाते हैं, गुड़ पपड़ी खिलाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग गर्म चीज़ें आपको 9वें महीने पे देंगे, डेली थोड़ी थोड़ी। जैसे मैंने बताया था कि आज गर्म चीज़ लेंगे आज का बच्चा हो जाएगा, ऐसे नहीं। ये होम्योपैथिक मेडिसिन, कैस्टर ऑयल, गर्म चीज़ इस तरह से काम करेगी, आपकी बॉडी को इस तरह से डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करेगी कि जब लेबर पेन शुरू हो तब आपका पेन होता है वो अच्छे से प्रोग्रेस भी हो, डायलिटेशन अच्छे से हो, बच्चा तुरंत बाहर आ जाए। यानी कि 8-10 घंटा, पहला डिलीवरी होगी तो 8 से 12 घंटे का समय होता है, दूसरी डिलीवरी में वो 7 से 9 घंटे तक का हो जाता है। तो उसी दौरान वो बच्चा बाहर आएगा, इतना समय तो लेने वाला है डिलीवरी में। तो ये 3 चीज़ें ऐसी है जो आपकी डिलीवरी बहुत ही इजीली हो जाएगी। आपको वहाँ पे पेन सहन करके डायलिटेशन ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। कभी कभी पेन भी सहन करें, एंड में आपका बच्चा थक जाता है, उसकी धड़कन कम हो जाती है, आप थक जाते के थकने के चलते हमें एंड में सीजर का डिसीजन लेना पड़ता है, वो सब नहीं लेना पड़ेगा। यदि चाहते हैं नॉर्मल इजीली जल्दी से डिलीवरी हो जाए तो ये 3 चीज़ें आज ही चालू कर दो। दूसरा, वहाँ पे इनिशियल आप वहाँ पे एक्सरसाइज चालू कर सकते हैं, मलासन कीजिए, स्क्वेटिंग कीजिए, थोड़ा सा वॉकिंग कीजिए। ये सब चीज़ें भी आपके वहाँ पे बच्चेदानी को तैयार करती है। तो इसमें भी कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, या हमारी अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया गर्भगुरु तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फ्री, बाय।